नमस्कार दोस्तों। गोल्ड और सिल्वर की हाई वोलेटिलिटी को देखते हुए सभी एक्सचेंजेस अपने अपने हिसाब से स्टेप्स ले रहे हैं, चाहे मार्जिन को बढ़ाना हो, चाहे मार्जिन को घटाना हो। हाई वोलेटिलिटी आपको इस ग्राफ से पता चल जाएगी कि कितनी हाई वोलेटिलिटी हम लोगों ने आता हुआ देखा है गोल्ड और सिल्वर में। अब चाइना छुट्टियों पे है और वो वहाँ ये परेशानी है कि किस तरीके की मूवमेंट जो है वो आते समय हमें दिखेगी। और दुनिया भी सबसे ज्यादा परेशान है इसको लेके कि फिजिकल डिलीवरी अवेलेबल है नहीं और इंटेंशन बहुत ज्यादा है, तो वो कैसे हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। अगर आप भारतीय बाजार में ही देखें तो 1,80 का प्राइसेस आता हुआ और हम लोगों ने एक हफ्ते में ही इसे 1,35,000 से नीचे जाता हुआ देखा था, 36 के करीब आया था। प्राइसेस दोबारा संभल रही हैं, लेकिन क्या ये वोलेटिलिटी अभी कंट्रोल रहेंगी या कंट्रोल रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसके लिए तमाम एक्सचेंजेस जो है वो अपनी तरफ से स्टेप्स ले रहे हैं। आपने इनफैक्ट यहाँ पे सिल्वर में भी देखा होगा कि प्राइसेस जो है ऊपर में 4,20,000 से निचले स्तर को कहाँ तक छुआ है, 2,27,000 का लेवल है लगभग यहाँ पे छुआ है। तो आगे हाई वोलेटिलिटी ना रहे, इसको कंप्रेस करने के लिए कुछ यहाँ पे नियम लाए गए हैं जो मैं आपसे यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। थोड़ा सा आपको यहाँ पे बने रहना होगा। हम यहाँ पे चलेंगे ऑर्गेनाइज वे में, और ये कब से लागू होगा और इसका इम्पैक्ट क्या आ सकता है, इस पे ही आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। चाइना ने न्यू रूल्स लाए हैं और ये कब से लागू होगा, ये होगा आपको 27 फरवरी। यानी कि आज हमारा मतलब कि जो भी मतलब मान लीजिए हम 19 फरवरी में है, 27 फरवरी अगले हफ्ते ये नियम लागू हो जाएगा। इसमें उन्होंने पोजीशंस मतलब क्या नियम लागू किया, उन्होंने बोला है कि हेजिंग पोजीशंस इन द डिलीवरी मंथ एंड द मंथ बिफोर आर ऑटोमेटिकली सेट टू जीरो कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी कि डिलीवरी महीने या उसके ठीक से पहले जो हेजिंग पोजीशंस जो है अपने आप शून्य हो जाएंगी, जब तक आपके पास पहले से पहले से प्री अप्रूव्ड आपका मतलब कि हेजिंग कोटा ना हो। अगर आपके पास हेजिंग कोटा नहीं है तो जो डिलीवरी वाली पोजीशन है वो शून्य हो जाएंगी। और ये किन्हें मिलेगा, जो कि एक्चुअल यहाँ पे हेजर्स होते हैं, जैसे कि जेन्यून इंडस्ट्रियल हेजर्स है, जो अप्रूवल के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन्हीं यहाँ पे डिलीवरी मिलेगी, फिजिकल डिलीवरी मिलेगी। फिजिकल डिलीवरी के कियोस्क से बचने के लिए जो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि फिजिकल डिलीवरी जब नहीं दे पाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसको कंट्रोल करने के लिए ये नियम यहाँ पे लाए गए हैं। जो एक्चुअल इंडस्ट्रियल हेजर्स होंगे, फिर से कहना चाह रही हूँ, उन्हें ही ये प्री अप्रूव बेसिस पे यहाँ पे पोजीशंस जो है वो डिलीवरी के लिए मिलेंगी, यानी कि उन्हें ही डिलीवरी मिलेगा। अब जो स्पेकुलेटिव लॉन्ग है और नॉन अप्रूव्ड पोजीशंस हैं, दो चीजें हैं, स्पेकुलेटिव लॉन्ग्स और नॉन अप्रूव्ड पोजीशंस जो हैं, या तो उनको पोजीशंस को वाइंड अप करना होगा या उन्हें नेक्स्ट महीने में यहाँ पे रोल ओवर करना होगा। फिर से एक बार बता दूं, पहले ही रोल ओवर करना होगा या पोजीशंस को बंद करनी होगी। इसका इम्पैक्ट क्या आएगा ये मैं आपसे बताना चाह रही थी कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। सबसे पहले तो ये है कि सोने चांदी की कीमत पे इस पे क्या इम्पैक्ट आएगा। अचानक से जो तेज उछाल आता है या गिरावट आती है, वो यहाँ पे थोड़ा सा कम होगा, खास करके अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे कम होंगे। पहले क्या होता था कि डिलीवरी के अंत में आके जो मतलब कि स्पेकुलेटर्स होते थे वो बड़ी खरीद करते थे, जिससे कि अचानक से प्राइसेस जो है वो हायर साइड होती थी। तो डिलीवरी के पास हम देखते थे कि प्राइसेस जो है वो काफी ज्यादा स्पेकुलेटिव हो जाती थी, वो यहाँ पे कंट्रोल होगा। तो सबसे पहला इम्पैक्ट ये आना चाहिए। दूसरा इम्पैक्ट यहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट स्क्वीज का खतरा कम यहाँ पे होता है। शॉर्ट स्क्वीज का खतरा अब यहाँ पे क्या कम होगा, जो शॉर्ट सेलर्स हैं, जो मतलब जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है, अचानक आपने ये अभी पिछले हफ्ते में भी, पिछले मतलब हफ्ते में बोल रही, पिछले साइकिल में भी आपने देखा है कि शॉर्ट सेलर्स ने यहाँ पे अचानक खरीद शुरू कर दी हुई थी। ये चीज कम होगी तो शॉर्ट स्क्वीज का यहाँ पे खतरा कम होगा, जिससे जो अचानक से उछाल आती है यहाँ पे उसकी भी संभावना आपको कम होती हुई नजर आएगी। तीसरा इम्पैक्ट आपको क्या है कि असली मांग और आपूर्ति का असर बढ़ेगा, यानी कि डिलीवरी के समय बाजार में सिर्फ असली खरीदार और विक्रेता ही यहाँ पे बचेंगे। जो स्पेकुलेटर्स हैं वो यहाँ पे नजर नहीं आएंगे। तो एक यहाँ पे स्टेबिलिटी मार्केट में आपको नजर आ सकती है। इसका इम्पैक्ट प्राइसेस पे क्या होगा, हल्का सा जो दबाव है वो प्राइसेस पे यहाँ पे रहना चाहिए, या अपसाइड जो है वो यहाँ पे लिमिटेड आपको देखने को मिलेगा। ये नियम बड़े इंपॉर्टेंट है और ये 27 फरवरी से यहाँ पे इम्पैक्ट इस मतलब कि इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो इसका इम्पैक्ट आपको मतलब इंटरनेशनल मार्केट पे मिलेगा, तो हमारे बाजार पे भी देखने को मिलेगा। इसका ध्यान जरूर रखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर से यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन इजिली अवेलेबल नहीं होती है। थैंक यू।